हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए, बात करते थे हम लोग पदार्थ विज्ञान पे और हम लोगों ने बहुत सारे दर्शन जो है वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और विवरतवाद। तो ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ऋषि जी ने बताया हुआ है और इसमें क्या होता है, कर्मकांड सिद्धांत जो है वो काम में आता है वेदास का। और यहाँ पे देखिए आप, कर्म नियति वेदा जो है वाद जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कर्म नियतिवाद मतलब देखिए एक श्लोक से समझाता हूं मैं आपको। यत कर्मम तत फलम, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही मिलेगा। ठीक है, एज यू सो यू रीप। ठीक है, और अगर सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो बेटा जल्दी ऊपर जाओगे। ठीक है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। दुष्कर्म करोगे, दुर्व्यवहार करोगे तो क्या होगा, बैड रिजल्ट्स मिलेंगे और इसका कारण भी आप, इसका जो है फल भी आपको भोगना पड़ेगा। जैसा काम करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, इवन इफ कार्य इज नॉट इज ओवर, मतलब जैसे कार्य ओवर हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, फिर भी हमें क्या होता है, अबाउट टू एंड। और अगर कार्य खत्म हो चुका है और अबाउट टू एंड मतलब एंड होने वाला है, तो इसका क्या होता है, जो थोड़ा सा एबिलिटी रिमेन्स इन द एबिलिटी ऑफ कर्मा। ठीक है, तो कार्य का क्या है, कर्मा की एबिलिटी में है ना वो रिसाइड करता है। यही कर्म कांड बोला हुआ है। यहाँ पे देखिए ना, मैंने क्या बोला, इवन इफ कार्य इज ओवर एंड और अबाउट टू एंड, इट्स एग्जिस्टेंस रिमेन्स इन द एबिलिटी ऑफ कर्मा। तो कर्मा की एबिलिटी में जो है वो कार्य प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यही बोलना था, यही था उत्तर अपना पूर्व मीमांसा में। तो पूर्व मीमांसा में आपको यही सारा ध्यान में रखना है। अगला बोलते हैं, मैं अगला बोलना जा रहा हूँ वो है उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा जी जो है व्यास जी ने हमें बताया है और इसमें क्या होता है, गिव्स इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान कांड। ठीक है, तो ज्ञान कांड जो है वो ये प्रमोट करता है। ठीक है, और मीमांसा अगर मैं बोलूँ तो वन हैविंग स्पिरिचुअल जी, जिसको मतलब ध्यान धारणा में हमारे जो भगवान है उनको, उनमें लीन होने में जिनको अच्छा लगता है, वो जिसको स्पिरिचुअल, जिनको राइट्स परफॉर्म करने में उनको मजा आता है, तो ये सारे मीमांसा वाले लोग हो गए। ठीक है, अगर एंशियंट टाइम्स में मैं बोलूं तो कर्म कांड एंड ज्ञान कांड जो है वो रिटर्न किस पे होता था, बर्थ सीट पे रिटर्न होता था। ठीक है, अब बर्थ सीट आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप गूगल कर सकते हैं। व्यास कंसिडर द ब्रह्मा सूत्रास क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा एज मेन प्रिंसिपल। ठीक है, तो व्यास जी ने क्या किया, जो ब्रह्मा जी के सूत्र थे तो उनको ही जो अपना है मेन सिद्धांत यानी मेन प्रिंसिपल उनका बना लिया। तो आगे हम लोग सिद्धांत पे भी बात करेंगे। देखिए सिद्धांत क्या बोला हुआ है, कंसिडर ब्रह्मा एज द ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व यानी जो अटमोस्ट डाइटी है, अटमोस्ट लॉर्ड है, जो सबसे ज्यादा ऊपर पावरफुल है, ईश्वर तत्व उसे बोला जाता है। और उसमें क्या बोला गया, तो देखिए ऑफ यूनिवर्स एंड ओनली ट्रुथ, मतलब जो सबसे रियल है, सबसे ज्यादा रियल है इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, वो किसको बोला हुआ है, ब्रह्मा जी को बोला हुआ है। एंड अटमोस्ट डाइटी बोला हुआ है, मतलब सबसे ऊंचा बोला गया है, सबसे जो है पावरफुल जिसे बोला गया है वो ब्रह्मा जी को बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए एक श्लोक भी बताया गया है, ये श्लोक आपको लर्न रखना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मम एव नापर। ठीक है, मतलब क्या है, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही ट्रुथ है, वही रियल है, वही ऑथेंटिक है। ठीक है, और जो वर्ल्ड है, हमारा जो जग है, ये डिल्यूजन है, आपका भ्रम है। ठीक है, ये मिथ्या है, मतलब आपको जो है भ्रम है कि ये जग ही हमारा सब कुछ है। ब्रह्म हमारे लिए ट्रुथ है, रियल है, ऑथेंटिक है। ठीक है, जीव ब्रह्मम एवं नापर, मतलब क्या है, जीव ब्रह्म एवं नापर का मतलब है जीव है, जिसका कोई भी जीव है तो वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ठीक है, सारा जो है ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, तो ये सारा जो है जीव जिन जंतु है, ये जो भी है इस धरती पे जो लिविंग फॉर्म में है, वो सारा ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है, किसी फॉर्म से अलग नहीं है। अगला बात करेंगे विवारतवाद। तो विवारतवाद जो है वो व्यास जी ने बताया है और यहाँ पे देखिए, व्हेन ब्रह्मा ओरिजिनेटेड इन कार्य, ब्रह्मा जब कार्य में ओरिजिनेट होते हैं तो कारण जो कार्य एंड कारण, तो विपरीत ज्ञान होता है हमें। ठीक है, अगर जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो ब्रह्मा को ध्यान में रखते हुए, ब्रह्मा जी को ध्यान में रखते हुए करें तो हमें विपरीत ज्ञान होता है। विपरीत ज्ञान है नहीं, जो
अलग है, कुछ अलग सा ज्ञान होता है जिससे हम लोग क्या है उस कार्य को यूनिक वे में परफॉर्म कर पाते हैं। तो ठीक है, तो इसको बोला हमने विवरतवाद। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन डार्कनेस वी कैन कंसिडर अ रोप एज अ स्नेक। ठीक है, हम लोग अंधेरे में एक स्नेक को एक रोप को हम लोग सांप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो सत्य ज्ञान। ठीक है, नो ऑथेंटिक रियल नॉलेज कोई है ही नहीं ब्रह्मा जी के अलावा। ब्रह्मा जी ही जो है वो रियल नॉलेज और रियल ऑथेंटिक है। ठीक है, तो इसको क्या बोला है हमने, मायावाद। सच इल्यूजन्स आर विवरतवाद। ठीक है, इसको मायावाद बोल दो, विवरतवाद बोल दो, एक ही है। ठीक है, तो यही सारा ध्यान में रखना था गाइस। आपको देखिए पूर्व मीमांसा थोड़ा थोड़ा याद रखना है और उत्तर मीमांसा थोड़ा थोड़ा याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। थैंक यू, पीस आउट।